बारिश आ रहा है कि दोनों हाथों से वो जंगल में बहुत कुछ काट रही है। चारों ओर कोहरे से भरा हुआ है, कुछ दिख ही नहीं रहा। हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ब्लूमिंग सबर पे। और आज मैं आप लोग को लेके आया हूँ माहुली गढ़। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं फिर। यहाँ पे कैसे आना है वो मैं बता देता हूँ आप लोग को। सबसे पहले आप लोग को आसान गाँव स्टेशन आना है। आसान गाँव जो कि दादर से बहुत सारे ट्रेन्स वगैरह चलते रहते हैं। आसान गाँव आना है। उसके बाद आसान गाँव स्टेशन के बाहर ही आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा। बस वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ ऑटो जाता है। ऑटो वगैरह मिल जाएगा जो आपको डायरेक्टली माहुलीगढ़ के यहाँ पे छोड़ेगा। 250 रुपये लेंगे पूरा ऑटो का। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं माहुली किले के पास। माहुली किले के पास हम लोग वो तो उधर रास्ता दिख रहा है आपको, वहाँ पे हम लोगों को छोड़ा है। और ये साइड में एक ढाबा मिलेगा आपको। उतरने के बाद वहाँ पे आप खाना वाना नाश्ता वास्ता कर सकते हो। और यहाँ पे एक मंदिर है शिविक जी का, ये देखो। अभी जस्ट हम लोग उतरे और यहाँ पे नाश्ता वास्ता करके निकलने का सोचे थे और यहाँ पे बारिश शुरू हो गया है। लेकिन हमारे पास है रेनकोट। यहाँ से हम लोग भीगते भीगते जाएंगे ऊपर। मेरा कैमरा वैमरा सब भीग जाएगा। देखो दोस्तों, ये वाला जो एरिया है ये पार्किंग का एरिया है। यहाँ पे कार वार आप खड़े कर सकते हो। एक पार्किंग का एरिया यहाँ पे है और एक ये साइड में भी है। तो ये गेट से अंदर आने के बाद आपको राइट साइड में जाना है। यहाँ पे देखो मार्किंग दिया हुआ है। मेरे कैमरे के ऊपर बारिश का बूंदे गिर रहे हैं। माहुली किला ये साइड में हम लोग को जाना है। ओए चलो। और दोस्तों ये है एंट्री माहुलीगढ़ का। तो आपको इधर से सीधा जाना है। ये रास्ता पूरा देखो बना के रखे है ये लोगों ने अच्छा खासा। ये रहा ये गेट, फ़ोटो निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से ये रास्ते से चल के आओगे तो माहुलीगढ़ के लिए अंदर जाने के लिए यहाँ पे टिकट काउंटर है। टिकट निकालना पड़ेगा आपको, जो 30 रुपये पर पर्सन है। ये देखो यहाँ पे टिकट निकालना है, उसके बाद अंदर जाना है। और ये साइड में वॉशरूम वगैरह भी है। इधर लेडीज़ का है और ये येलो वाला जेंट्स का है। तो यहाँ पे पार्किंग का मैंने पूछा, पार्किंग का चार्जेस वगैरह नहीं है, आप पार्क कर सकते हो फ्री में। सिर्फ एंट्री फ़ी है आपको जो 30 रुपीज़ पर पर्सन है। और ये रास्ते से आपको सीधा जाना है। देखो यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ है दोस्तों। किला कड़े मतलब किले का तरफ जाने का रास्ता ये है। और इधर से ये रास्ता जो जाओगे वो गांव के साइड जाता है। अरे यहाँ पे कीचड़ हो गया है। देखो यहाँ पे मयूर भी था, मैंने दिखाया नहीं आपको क्योंकि यहाँ पे जंगल एरिया है ना, यहाँ पे पंछी वगैरह दिखता है। और देखो ये जंगल में ये भी दिखेगा आपको। क्या है ये, कुछ तो है, कुत्ता लग रहा है मेरे, या नहीं फॉक्स है। कोल्ला। देखो यहाँ पे भी वॉशरूम बना रहे, ये अच्छी बात है। वाव। जंगल में आपको खोने का कोई डर नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे कई सारे मार्किंग लगा हुआ है। माहुली किला, आपको सीधा जाना है बस मार्किंग देखते देखते। ये माहुली किला एक दिन के ट्रैक के लिए सबसे बेस्ट है।
यहाँ पे ना फिसलन बहुत ज़्यादा है, बारिश हुआ है तो फिसलन बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। अरे बाप रे, ये मच्छर कहाँ से आके बैठा था यार, जंगल में बहुत कुछ काट रही है। ये देखो, हाँ हटा हटा जाएगा वो। अबे हटा ना इससे, इससे हटा। अबे जाएगा जाएगा, तू हिला मत। माथे पे बैठा है। गए नहीं है बड़ा। चलो ऊपर पैर रख, अरे गोरता कहता दोनों हाथों से वो दोनों पत्थर पकड़, वो वाला। हाँ दोस्तों, मैं एक सजेशन आप लोग को दूंगा कि बारिश में अगर कोई भी फोर्ट में जा रहे हो ना, ट्रैक करने के लिए कहीं पे भी जा रहे हो, तो मॉस्क्वीटो रिपेलेंट लाना ज़रूर, क्योंकि बहुत मच्छर है भाई, हमारा हालत ख़राब कर दे रहा है काट काट के मच्छर लोग। और ये जंगली मच्छर है, और बैठ रहे ना तो उठ ही नहीं रहे जब तक नहीं मार रहे हम लोग। दोस्तों ये गाड़ी कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो पूरा हरियाली, हरे हरे पेड़ों से भरा, और बीच में से नदी बह रहा है। देखो पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं, बीच में से नदी बह रहा है, उधर कुछ छाँव है, उधर बादल लगे हुए ऊपर। वाह कितना मस्त लग रहा है वहाँ पे। वहाँ पे पेड़ नहीं है भाई, टकला पहाड़ है वो। ये भी टकला ही है अपन। हाँ इधर भी पेड़ नहीं है। देखो दोस्तों बारिश आ रहा है, कितना मस्त मज़ेदार यार। देखो पूरा बारिश बारिश आ रहा है, इधर इधर देखो ये साइड में। हाँ नदी नदी बह रहा है, नदी 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 बह रहा है, नदी पहाड़ों के ऊपर का नदी। वाह क्या नज़ारा लग रहा है यार, सिद्धेश वाटरफॉल। कहाँ है? ओके तो अब मेरी बारी। लेट्स डू इट हनी। पीसफुली भाई, हम लोग का तो चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो जाती है। ये लोग तो देखो गांव वाले गोनी वोनी लेके कैसे उतर रहे भाई, बाप रे। और वो भी इन लोग के पास सिर्फ हवाई चप्पल है, हवाई चप्पल पहन के उतरते हैं ये लोग, बाप रे। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। इन लोग का रोज़ाना का काम रहता है ऊपर और नीचे चढ़ने का। हम लोग तो महीने में 2 बार 1 बार आते, और हम लोग के पास जूता हज़ार का, और इन लोग के पास 150 का चप्पल। हम लोग ऊपर तक पहुंच गए भाई फाइनली। ये यहाँ पे जाना है, वहाँ पे सीढ़ियाँ है, वो सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो ऊपर टॉप पे पहुँच जाएंगे। वो वहाँ पे झंडा लगा हुआ है, देखो खड़ा हुआ है। और यहाँ से व्यू पॉइंट देखो आप, पूरा कोहरे की वजह से नहीं दिख रहा है क्लियरली, मुझे दिख रहा है, मेरा आँख बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल का, इसलिए। वहाँ पे नदियाँ हैं बहुत सारे, अभी बारिश हुआ है ना तो पूरा भर गया है पानी से, और यहाँ से जो गिरेगा वो सीधा ऊपर जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम ऊपर पहुँच गए, और यहाँ पे देखो चारों ओर कोहरे से भरा हुआ है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। लगता है आज की बादलों के ऊपर आ गए हम लोग। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 3 किला है। एक माहुलीगढ़ है, माहुलीगढ़ तो पूरा नाम है, पूरा कहते हैं, और एक भंडारगढ़ नाम है, और एक पलासगढ़। यहाँ पे बंदर भी है। रुको कैमरा बंद करता हूँ, नहीं तो ये कैमरा क्यों लेके जाए। तो जैसे कि मैं दोस्त बोल रहा था, इस माहुलीगढ़ का 3 हिस्सा है। एक माहुलीगढ़ कहते हैं, और एक भंडारगढ़ कहते हैं, और एक पलासगढ़ कहते हैं। लेकिन कहाँ पे कौन सा है वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये आज कोहरे से पूरा ढका हुआ है। देखो कुछ नहीं दिख रहा है नीचे। चालू है। यहाँ पे पीने का पानी भी अवेलेबल है,
और ये साइड जो है, ये साइड महादरवाजे का रास्ता है। उधर बोर्ड में लिखा हुआ है ये साइड महादरवाजे का रास्ता है। और टेंशन की बात नहीं है, ये पानी रुका हुआ नहीं है, पानी धीरे धीरे बह रहा है बाहर। तो आप ये पानी पूरा पी सकते हो। देखो क्लीन कितना है, पूरा स्काई कलर का लग रहा है। और पूरे रास्ते में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा पीने का पानी। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के यहाँ तक सिर्फ यहीं पे है एक, बाकी बीच रास्ते में आपको पीने का पानी कहीं पे नहीं मिलेगा। तो अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ पलासगढ़। पलासगढ़ के रास्ते में अभी हम लोग जा रहे हैं। महादरवाजे से सिर्फ 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। वहाँ पे बैनर दिया हुआ है पलासगढ़ का। तो दोस्तों ये है पलासगढ़। वैसे तो कुछ नहीं है यहाँ पे, सब ख़त्म हो गया है, बस यही है टूटा फूटा खंडर। देख लो यहाँ पे तो वैसे कुछ नहीं है। इसके बाद मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ गणेश दरवाज़ा। यहाँ पे कुछ नहीं है, सब ख़त्म हो गया है। मतलब यहाँ पे जो पलासगढ़ और भंडारगढ़ और माहुलीगढ़ जितने भी थे सब ख़त्म हो गया है। मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। और जो कुछ भी है वो गांव वाले सब संभाल के रखे थोड़ा सा। और दोस्तों माहुलीगढ़ पे 3 दरवाजे टोटल, एक महादरवाज़ा है, एक गणेश दरवाज़ा है और एक कल्याण दरवाज़ा है। तो पीछे मैंने जो दिखाया आपको वो था महादरवाज़ा, और अभी हम लोग जा रहे हैं गणेश दरवाज़ा देखने। महादरवाज़ा पुराने ज़माने में मेन दरवाज़ा के हिसाब से काम किया जाता था। मतलब महादरवाज़ा को ही मेन रास्ता, आप मेन रास्ता कह सकते हो महादरवाज़ा। और कल्याण दरवाज़ा जो है ना वो थोड़ा डेंजरस है, वहाँ से आप नीचे जा सकते हो, ऊपर भी आ सकते हो। लेकिन कल्याण दरवाज़ा सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेकर्स लोग के लिए है। वहाँ से सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेकर लोग ही ऊपर आ सकते हैं और नीचे जा सकते हैं। बहुत ही डेंजरस है वो। अगर आप लोग अकेले भी आ रहे हो ना तो भी रास्ता नहीं भूलोगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मार्किंग पेड़ों पे और कुछ पत्थरों पे वैसे वाइट चौक से मार्क किया हुआ है। तो अकेले भी आओगे तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से जा सकते हो, घूम सकते हो। ये देखो ऐसे मार्किंग रहेगा। दोस्तों मैं आप लोग को इस माहुलीगढ़ का थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। 1635 या 1636 के आसपास शाहजी जो कि शिवाजी के पिताजी थे, वो जीजाबाई और शिवाजी को लेकर के यहाँ पे माहुलीगढ़ पे आ गए थे। माहुलीगढ़ मुग़लों ने बनाया था। पूरा माहुली का जो फोर्ट है सब मुग़लों ने बनाया था। तो यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद खान जमान ने जब इस किले पर आक्रमण किया, अटैक किया, तब शाहजी पुर्तगीज़ के पास गए थे मदद मांगने के लिए। लेकिन पुर्तगीज़ ने साफ इनकार कर दिया, मदद नहीं किया। तो शाहजी को सरेंडर करना पड़ा था। उसके बाद 1658 में शिवाजी महाराज ने इस किले को मुग़लों के पास से हासिल कर लिया था। फिर 1661 में लड़ाई हुआ और फिर हार गए। उसके बाद फिर जीत लिया था इस किले को। उसके बाद 1665 में जब पुरंदर का ट्रीटी हुआ, तब उस ट्रीटी के दौरान शिवाजी ने इस तीनों किलों को हार गए थे। मतलब भंडारगढ़, पलासगढ़ और माहुलीगढ़, इस तीनों किलों को हार गए थे। फिर 1670 में जीतने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं जीत पाए थे, हार गए थे। और उस लड़ाई के दौरान 1000 से भी ज़्यादा मराठाओं का मौत हुआ था। उस वक्त इस किले का चौकीदार जो थे वो थे मनोहर दास गौद। मुग़ल चौकीदार थे। हाँ, मुग़ल चौकीदार थे। उसके बाद जब लड़ाई हुआ, लड़ाई के बाद मनोहर दास गौद ने रिज़ाइन डाल दिया। रिज़ाइन डालने के बाद नया चीफ यहाँ पे लाया गया, जिसका नाम था अलीवर्दी खान।
अलीवर्दी खान के आने के बाद, उसके बाद 2 महीने के बाद ही मराठाओं ने लड़ाई करके इस किले को अपने दखल में ले लिया और इसके साथ साथ भंडारगढ़, परासगढ़ और माहुलीगढ़ तीनों किलों को अपने नाम कर लिया। तो ये थी यहाँ की कहानी। पूरा बचपन तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत बचपन शिवाजी का इस किले पर बीता था, माहुलीगढ़ पे। ये कौन सा तो फ्लावर है यार, बड़ा मस्त लग रहा है। किसी ने तोड़ लिया था, यहाँ पे गिरा हुआ था, लेकिन बहुत मस्त लग रहा है। इसका स्मेल भी बहुत मस्त है। पता नहीं कौन सा फ्लावर है यार। ये वाला फ्लावर देखो, मैं जो दिखा रहा था आपको, यही वाला है। वाह, कितना खूबसूरत है ना। चलो इधर ही रहे, मैं तेरे को नहीं तोड़ूंगा। इसको ना मैं ढक देता हूँ ताकि कोई इसको तोड़ ना ले, नहीं तो पब्लिक आते हैं और तोड़ लेते हैं। इसको मैं ढक देता हूँ। हाँ चलो, अब ढक दिया, अब कोई नहीं तोड़ पाएगा इसको, दिख नहीं रहा है। खैर तो हवा की वजह से वो उड़ जाएगा बाद में, लेकिन जब तक है तब तक तो बचा हुआ रहेगा। अब तो वैसे भी शाम होने को है। टाटा। हाँ ये रहा गणेश दरवाज़ा, ये देखो सामने। वाह, ये बादलों को देखो। तो दोस्तों मैं ना ये कल्याण दरवाज़ा नहीं ढूंढ पाया यार। उधर कहीं पे तो कोने में छुपा हुआ था कल्याण दरवाज़ा, वो ढूंढने के लिए उसका मार्किंग भी नहीं था कि कहाँ पे है। ये बारिश का बूंदे आ रही, मार्किंग भी नहीं था कि कहाँ पे है, तो मैं वो नहीं ढूंढ पाया। बाकी मैंने आपको घुमा दिया। अभी हम लोग ना नीचे उतर रहे हैं, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रहा है यहाँ पे। देखो वहाँ पे पूरा बादल हो गया है, और वो रास्ते से हम लोग उतर गए। यहाँ पे हम लोग चिल कर रहे थे, अभी ये रास्ते से सीधा नीचे उतरेंगे। आप लोग कभी भी आना ना तो कल्याण दरवाज़ा ढूंढना, बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन क्योंकि पूरा अगर कवर करना है ना आपको, तो वहाँ पे एक दिन आपको तो एटलीस्ट स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि 7-8 किलोमीटर का पूरा ट्रायल है, बहुत लंबा चौड़ा है वो पूरा कवर करने के लिए। मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। ये अभी हम लोग को पता चला गेट से निकलते वक्त कि यहाँ पे ऊपर टेंट का अलाउ नहीं है। हाँ, और मैं जहाँ पे आपको बताया था कि वॉशरूम बन रहा है, वो डॉर्मेटरी बन रहा है, एसी फुल एसी वाला रूम पूरा, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। लेकिन आप ऊपर टेंट वगैरह का अभी अलाउ नहीं है। और इसका खुलने का टाइम है 7 बजे और बंद होता है शाम को 5 बजे तक। तो बस आज के ब्लॉग में मैं इतना ही, बाकी मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगा। अभी ये मंथ, जुलाई मंथ का पूरा ट्रैकिंग रहेगा मेरा, तो बारिश शुरू हो गया है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बाकी मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर।